सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में। स्केलेटल मसल्स न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं। स्केलेटल मसल्स बेसिकली होती हैं, देखो स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती हैं कि जो हमारी स्केलेटल बोन्स के साथ अटैच हो, ठीक है। स्केलेटल मसल्स आर दोज मसल्स स्केलेटल मसल्स आर दोज मसल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ द मसल्स, ठीक है। वो ऐसी मसल्स होती हैं जो वो मसल्स कंसिस्ट करती, कौन सी मसल्स कंसिस्ट करती हैं, विच आर अटैच टू द स्केलेटन, जो हमारी डायरेक्टली स्केलेटन से अटैच होती हैं, ठीक है। विच आर डायरेक्टली अटैच टू द स्केलेटन, ठीक है, स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटल मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ द 40% ऑफ द बॉडी मास। हमारी बॉडी का, देखो हमारी बॉडी का 40%, ठीक है, 40% ऑफ द बॉडी मास इज कवर्ड बाय द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी का 40% बॉडी मास कंसिस्ट करती हैं, ठीक है। और मैंने क्या बताया, देखो मैंने बेसिक चीज़ आपको ये बताई कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, जो हमारी स्केलेटल मसल एक ऐसी मसल है जो हमारी बोन के साथ डायरेक्टली अटैच हो गई। देखो आपकी मसल है कि आपकी बोन के साथ डायरेक्टली अटैच होगी। वो किस से अटैच, वो किस चीज़ से अटैच होगी, इस अटैचमेंट साइड को हम क्या बोलेंगे, मसल टू बोन। इट इज़ अटैच्ड बाय द टेंडन, ठीक है। इस अटैचमेंट साइड का बोलोगे tendon. What is tendon? Tendons joins. Tendon is the attachment side or the attachment which joins the muscle to bone, ठीक है, muscle to bone, ठीक है। टेंडन क्या होता है, बेसिकली इट इज द अटैचमेंट विच जॉइंस द मसल टू बोन, ठीक है। अब टाइप ऑफ द मसल टिश्यू, मसल टिश्यू बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, मसल टिश्यू बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्केलेटल मसल्स, एक होता है स्मूथ मसल्स, और एक होता है कार्डियक मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स बेसिकली आर अटैच टू द बोन बाय द टेंडन। स्केलेटल मसल्स बेसिकली हमारी ये क्या होती हैं, दे आर अटैच टू द बोन, ठीक है। ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया स्केलेटल मसल्स, यहाँ पे कंसेप्ट बता दिया कि स्केलेटल मसल्स बेसिकली क्या होती हैं, ऐसी मसल्स जो बोन के साथ अटैच होती हैं बाय द टेंडन से डायरेक्टली अटैच होती हैं, ठीक है। आर अटैच्ड, स्केलेटल मसल्स आर बेसिकली अटैच्ड टू द बोन बाय द टेंडन, ठीक है। बेसिक मैंने प्रिंसिपल बता दिया आपको कि टेंडन से बेसिकली बोन टू मसल का अटैचमेंट होता है, ठीक है। अब सेकंड टाइप ऑफ मसल्स, हमारे पास टाइप हमने बात कर ली कौन सी, स्केलेटल मसल्स, टाइप ऑफ मसल्स। अब सेकंड मसल टाइप ऑफ मसल आती है हमारी स्मूथ मसल्स। देखो अब स्मूथ मसल्स बेसिकली क्या होती हैं, स्मूथ मसल्स हमारी वो मसल्स होती हैं बेसिकली प्रेजेंट इनसाइड द होलो ऑर्गन्स। ऐसी मसल्स जो हमारे होलो ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। होलो ऑर्गन्स जैसे एग्जांपल हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है हमारा, इसमें हमारे अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह। इनके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होती है इस डाइजेस्टिव ट्रैक के हमारे अंदर, इन मसल्स को हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स, ठीक है। मैंने स्केलेटल मसल्स तो वो बता दी जो बोन के साथ रहते हैं। स्मूथ मसल्स कौन सी होती हैं, जो डाइजेस्टिव ट्रैक या ऑर्गन्स, जो ऐसे ऑर्गन्स जो खाली हो अंदर से, जैसे स्टमक, ठीक है, तो उनके अंदर हमारी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब हमारी थर्ड टाइप ऑफ मसल आती है विच इज ऑल्सो नोन एज द कार्डियक मसल्स। नाम से पता चल रहा है कार्डिया, ठीक है। व्हाट इज कार्डिया, कार्डिया मीन्स, कार्डिया इज द टर्म रेफर टू एज द हर्ट। सो बेसिकली व्हाट आर कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द हर्ट, ठीक है। कार्डियक मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जो हमारे बेसिकली दिल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, हर्ट के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली हम एक बेसिक प्रिंसिपल तो समझ ही चुके हैं कि हमने स्केलेटल मसल्स हम शुरू कर रहे हैं, तो एक मस्कुलर टिश्यू का हमने बेसिक प्रिंसिपल शुरू कर दिया है। हमने एक बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने ले ली कि जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप के डिवाइड होते हैं, 3 टाइप में डिवाइड होते हैं वो, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। इन स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स हमने नहीं पढ़ना है, इस पूरे चैप्टर में हमने स्केलेटल मसल्स को पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो अब इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, स्केलेटल मसल्स के बारे में। तो मैंने बेसिकली आपको एक चीज़ बता दी थी कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो हमारी बोन टू मसल का कनेक्शन होता है, और वो किससे होता है, बेसिकली टेंडन से, ठीक है, टेंडन से। अब एक मसल है आपकी, वो आपकी सीधी आपकी बोन से अटैच है, ठीक है। अब इस मसल के अंदर अगर हम जूम करके देखें तो एक सबसे पहले आपका क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है आपकी,
ठीक है, अब आपकी यहाँ पे मसल आती है, ठीक है? ये आपका मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है? मस्कुलर टिश्यू के अंदर आपका क्या होगा? फेसिकल, ठीक है? अब इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलोगे फेसिकल। अब फेसिकल, ये एक फेसिकल आ गया, अब एक फेसिकल के अंदर क्या होगा? अब एक फेसिकल के अंदर और फेसिकल के, अगर देखो हम मसल की यूनिट देखें तो फेसिकल, तो अब फेसिकल की हम यूनिट देखेंगे, मतलब फेसिकल के अंदर क्या है? फेसिकल के अंदर होंगे आपके मसल फाइबर्स। अब अगर हम मसल फाइबर्स के अंदर देखें तो मसल फाइबर्स के अंदर होंगे मायोफिब्रिल्स, ठीक है? देखो सबसे पहले आपका मसल है, मसल के अंदर आपके फेसिकल होंगे, फेसिकल के अंदर आपके मसल फाइबर होंगे, मसल फाइबर के अंदर आपकी मायोफिब्रिल्स होंगी। ऐसे आपकी मसल्स बनती हैं, ठीक है? मसल के अंदर अंदर जाके हम देख रहे हैं, ठीक है? अब जो आपकी मसल होगी, ठीक है? जो आपकी मसल होगी, अब वो जो आपकी मसल होगी ना, मसल की अपर लेयर को हम क्या बोलेंगे? एपिमाइसियम, मतलब आउटर लेयर को। उसके अंदर आपकी फेसिकल्स होंगे, तो फेसिकल्स की लेयर को हम बोलेंगे पेरीमाइसियम, ठीक है? अब जो हमारी नेक्स्ट क्या है? फेसिकल्स के अंदर मसल फाइबर है, तो मसल फाइबर की लेयर को हम बोलेंगे हम एंडोमाइसियम, ठीक है? ओके। अब अगर हम बात करें मसल फाइबर की, तो ये मसल फाइबर बेसिकली क्या होता है? इसके ऊपर हमारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं बाय द एट द इसके ऊपर हमारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, वो भी पेरिफेरी पे, मतलब कोने पे प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरी पे, ठीक है? पेरिफेरी मतलब कोने पे, ठीक है? कोने पे प्रेजेंट है ना आपके न्यूक्लियस। मतलब स्केलेटल मसल्स वही मसल्स होती है ना, आपको एक जनरल पता होना चाहिए कि स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जिनकी न्यूक्लियस जो होते हैं वो साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो मसल फाइबर के अंदर जो न्यूक्लियस है वो साइड में प्रेजेंट है, और स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती हैं, अगर आपने जनरली आपको स्केलेटल मसल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए कि स्केलेटल मसल्स में स्टीरिएशन जैसे धारियां भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है? तो ये मसल फाइबर का स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे खोल के बता दिया, एक मसल फाइबर का। अभी मसल फाइबर के अंदर आपको एक चीज़, स्केलेटल मसल की आपको चीज़ आपको पता चल गई कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे न्यूक्लियस पेरिफेरी पे है, कोने पे है, ठीक है? तो वो सही हो गया स्केलेटल मसल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे धारियाँ, मतलब स्टीरिएशन ही प्रेजेंट है, तो वो भी ठीक हो गया। तो ये इसका मसल फाइबर का आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है? स्टीरिएशंस बोलते हैं धारियों को, ठीक है? धारियाँ, ठीक है? अब हम एक मसल फाइबर, ये जो मसल फाइबर है ना, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कि इसे खोल के देखेंगे कि दिखता कैसे है। अभी जो मसल फाइबर है, देखो अब मसल फाइबर बेसिकली क्या होता है? ये मसल फाइबर कुछ इसको जूम करके देखेंगे तो ऐसा दिखता है, ठीक है? अब इस मसल फाइबर के अंदर आपको पता है मसल फाइबर है, इसके अंदर अंदर तो मायोफिब्रिल्स होंगे, पर इसके मतलब इसको थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। अब मसल फाइबर की आउट मसल फाइबर है, इसकी उसके ऊपर इसकी लेयर को हम क्या बोलते हैं? इसकी जो लेयर थी, इसे तो हम एंडोमाइसियम बोलते हैं, ठीक है? एंडोमाइसियम बोलते हैं। बट उसके अंदर, ये तो एंडोमाइसियम होगी ना आपकी, ये वाली ऊपर ऊपर, अभी आपकी एंडोमाइसियम होगी, ठीक है? अब अगर ये तो मसल की लेयर है, मसल की लेयर है ये, बट जो आपका मसल फाइबर है उसकी एक्चुअल लेयर क्या होती है? इसकी एक्चुअल लेयर होती है आपकी, इसके ऊपर एक लेयर होती है। पहले अब लेयर आपकी आ गई आपकी एंडोमाइसियम, जो आपकी मस्कुलर लेयर है, ठीक है? मसल्स की लेयर है, ठीक है? अब उसके नीचे आएगी आपकी एक स्पेशल लेयर जिसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा, जो क्या होगी? आपकी सेल मेम्ब्रेन ऑफ द, जो इस मसल फाइबर के मसल सेल, ठीक है? मसल फाइबर मतलब मसल सेल, तो ये मसल सेल है, इसकी जो सेल की लेयर को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो जो इस मसल सेल की लेयर को हम क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। बट इस सार्कोलेमा इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन ही तो है ये, ठीक है? अब इस सार्कोलेमा, ये सार्कोलेमा, तो इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होगा सेल के अंदर, ठीक है? तो उसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। व्हाट इज सार्कोप्लाज्म? सार्कोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल, ठीक है? ठीक है, ओके। तो अब देखो, अब सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, तो यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, ठीक है? ओके। तो अगर सेल है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होगा। तो मसल के अंदर ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, यहाँ पे मसल के अंदर ही एक स्पेशल चीज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? मसल्स के अंदर स्पेशल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? अब ठीक है, ठीक है। अ, हम्म, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ लिया। अब मसल के अंदर यहाँ पे एक न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है? न्यूक्लियस, ठीक है? अगर हम नेक्स्ट पेज पे चले तो
तो हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। बेसिकली हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि जो हमारा ये मैंने दोबारा वही स्ट्रक्चर बनाया है। आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता चल चुका है और यहाँ पे आपका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। सार्कोप्लाज्म आपका हमारा साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल, आपका सार्कोप्लेमा इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल सेल का। और आपका बेसिकली यहाँ पे न्यूक्लियस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे बेसिकली अब यहाँ पे एक मोटर न्यूरॉन भी प्रेजेंट होता है। व्हाट इज मोटर न्यूरॉन? मोटर न्यूरॉन मोटर सिग्नल सेंड करता है। मतलब एक न्यूरॉन होता है जो ब्रेन तक सिग्नल सेंड करता है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। ठीक है, मोटर न्यूरॉन का फंक्शन ये होता है। ठीक है, क्योंकि अरे यार मसल्स कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट रिलैक्स कैसे करेंगे? वो ब्रेन तक सिग्नल जाएगा तो ये मोटर न्यूरॉन ही सिग्नल लेके जाता है। ठीक है, ओके। तो ये मायोफिब्रिल्स है आपके। ठीक है, ये छोटे छोटे, देखो ये पूरा आपका बना रहा है आपका क्या, मसल फाइबर। पर ये एक क्या है? ये एक आपका स्ट्रक्चर है आपका मायोफिब्रिल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये होल स्ट्रक्चर मतलब बड़े सारे मायोफिब्रिल क्या बना रहे हैं? मसल फाइबर। पर बड़े सारे मसल फाइबर आपका क्या बना रहे हैं? बड़े सारे मसल फाइबर आपका, देखो बड़े सारे मसल फाइबर आपको फेसिकल बना रहे हैं, बड़े सारे फेसिकल आपका मसल बना रहे हैं। ठीक है, और बड़े ज़्यादा मायोफिब्रिल्स आपके मसल फाइबर बना रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे भी मैंने देखो ये पूरा स्ट्रक्चर देखो देखो ये पूरा स्ट्रक्चर मसल फाइबर है, ये एक मायोफिब्रिल है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखें तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि देखो आपकी एक आपके मायोफिब्रिल के अंदर आपके यहाँ पे स्मॉल स्मॉल मायोफिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, देखो, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपका एक टी टिब्यूल भी होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं टी टिब्यूल। ठीक है, यहाँ पे टी टिब्यूल मतलब बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ट्रायड बनाता है। ट्रायड मतलब कैसे बनाता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साइड साइड में होता है और यहाँ पे टर्मिनल सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके। Now basically what here is written that myofibrils contain the myofilaments. Myofibrils basically are containing the myofilaments as I said earlier, and the myofilaments are responsible for the alternating light and the dark bands. बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग है कि मायोफिब्रिल्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे एक एक मायोफिब्रिल है। अब ये मायोफिब्रिल के अंदर आपके देखो ये एक मायोफिब्रिल है, ये एक मायोफिब्रिल के अंदर एक मायोफिलामेंट है। अब ये जो मायोफिलामेंट है, देखो मायोफिब्रिल्स कंटेन द मायोफिलामेंट्स एंड द मायोफिलामेंट्स आर रिस्पांसिबल फॉर द, अब जो मायोफिलामेंट्स होंगे ना इसके अंदर अल्टरनेटिंग लाइट और डार्क बैंड होंगे। ठीक है, मतलब अल्टरनेटिंग मतलब अल्टरनेट वे में, मतलब एक समझ लो लाइट बैंड ये है, डार्क ये है, लाइट बैंड ये डार्क ये, लाइट बैंड ये डार्क ये है। अल्टरनेट वे में लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होंगे। अभी लाइट और डार्क बैंड्स कैसे होंगे अपने आगे देखते हैं। ठीक है, अभी मायोफिब्रिल है क्या? ठीक है, देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो मायोफिब्रिल है ना, देखो पहले आपका, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या है आपका मसल फाइबर है। मसल फाइबर के अंदर आपका मायोफिब्रिल है। एक मायोफिब्रिल के अंदर आपके मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, मायोफिब्रिल इज कंटेनिंग द मायोफिलामेंट। ठीक है, मायोफिब्रिल इज कंटेनिंग द मायोफिलामेंट। बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको ये बोला कि जो मायोफिलामेंट्स हैं वो बेसिकली अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। भाई अल्टरनेटिंग लाइट और डार्क बैंड्स होती है कैसे? जो मैंने मायोफिलामेंट्स हैं, ठीक है, अब जो मायोफिलामेंट्स हैं ये अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड्स कैसे फॉर्म करते हैं? देखो यहाँ पे ये आपका ये मायोफिब्रिल है। ठीक है, ये आपका मायोफिब्रिल है, यहाँ पे मायोफिलामेंट्स है। मायोफिलामेंट्स क्या होते हैं? मायोफिलामेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, लाइट एंड डार्क बैंड्स। ठीक है, अब ये लाइट बैंड कौन से हैं? जो मतलब यहाँ पे लाइट कलर के हैं, और जो डार्क बैंड्स ये डार्क स्टीरिएशन है, डार्क टाइप की स्टीरिएशन है, इनको बोले हम डार्क बैंड्स। ठीक है, अब ये जो मायोफिलामेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स। ठीक है, मायोफिलामेंट्स किसके अंदर है? मायोफिब्रिल के अंदर। ठीक है, एक ये प्रिंसिपल आपने याद रखना है, मायोफिब्रिल्स कंटेन द मायोफिलामेंट्स। ठीक है, ओके। देखो देखो मैंने एक चीज बताई है आपको। अब देखो ये जो मैंने आपको ये क्या बनाया है, एक मायोफिब्रिल,
एक ये एक मायोफिब्रिल है। अब ये जो मायोफिब्रिल है देखो, इसके अंदर एक आपका डार्क बैंड है, एक आपका लाइट बैंड है, एक आपका लाइट बैंड है, एक डार्क है, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट है, और ऐसे डार्क होगा, ठीक है। अब जो लाइट बैंड होता है उसे हम बोलते हैं आई बैंड, ठीक है, ठीक है। अब जो लाइट बैंड होता है वो होता है आपका आई बैंड। लाइट बैंड होता है आपका आई बैंड, जिसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड। अब जो आपका डार्क बैंड होता है वो आपको होता है ए बैंड, विच इज एनाइसोट्रोपिक बैंड। लाइट बैंड होता है आपका आइसोट्रोपिक, डार्क बैंड होता है आपका एनाइसोट्रोपिक, ठीक है। अब जो लाइट बैंड होता है वो आइसोट्रोपिक क्यों होता है, ठीक है। वो मतलब इसके अंदर जो लाइट बैंड होता है ना, इसके अंदर एक्टिन, देखो इसके अंदर एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो लाइट बैंड होता है ना उसके अंदर आई, लाइट बैंड मतलब आई बैंड विच इज आइसोट्रोपिक। इसके अंदर एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं सिर्फ, इसके अंदर सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, और ये लाइट को यूनिफॉर्मली पास करा देते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक डायरेक्शन में पास कराते हैं। अब जो अनाइसोट्रोपिक बैंड होता है जिसे हम ए बैंड बोलते हैं, ये क्या रहता है, ये डार्क कलर का होता है, डार्क बैंड होता है ये, ठीक है। इसके अंदर एक्टिन फिलामेंट्स भी होते हैं और मायोसिन फिलामेंट्स भी होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि ये लाइट को ना डिफरेंट डायरेक्शंस में वो कर देता है, मल्टीपल डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट कर देता है, ठीक है। लाइट बैंड एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली करेगा रिफ्रैक्ट, और डार्क बैंड ये करेगा मल्टीपल डायरेक्शंस में कर देगा, ठीक है, ठीक है। तो लाइट एंड ए बैंड का तो आपको तो कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। अब मैंने एक चीज़ और बताऊंगा मैं यहाँ पे कि ये जो आपका एक मायोफिब्रिल है, इसके अंदर आपके ये जो मायोफिलामेंट्स हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स, मैंने आपको बताया। और कौन कौन से लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं, एक आई बैंड है, एक ए बैंड है, ए डार्क है, आई आपका लाइट है। तो आपका आई बैंड है, जो लाइट बैंड है, लाइट बैंड जो आपका आइसोट्रोपिक बैंड है, जो लाइट बैंड यानी आई बैंड है, इसके बीच में एक स्पेशल लाइन होगी जिसे हम बोलेंगे जेड लाइन। लाइट बैंड के बीच में एक लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं जेड लाइन। जेड लाइन इज प्रेजेंट इन द आई बैंड एंड इज सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो बड़ी स्मॉल चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेवल पे, बड़ी एट अ वेरी स्मॉल लेवल, ठीक है। तो ये जेड लाइन होती है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखी जाती है, और ये आई बैंड के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्पेशल लाइन होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चले तो बेसिकली अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि आपको लाइट बैंड which is isotropic band, dark band which is the anisotropic band, refraction of light एक single direction, multiple direction, तो समझ आ ही चुका होगा। अब हम थोड़ा नेक्स्ट पे चलें, तो इधर मैंने एक लाइट बैंड बनाया है और दो, फिर एक डार्क बैंड बनाया है, एक लाइट बनाया है, एक डार्क बनाया है, एक लाइट बनाया, एक डार्क बनाया, एक लाइट बनाया, एक डार्क बनाया, और एक लाइट लाइट बैंड बनाया है। लाइट बैंड आपका हाई बैंड है, डार्क बैंड आपका हाई बैंड है, और बीच में आपकी जेड लाइन है। तो ये जेड लाइन मैंने ऐसे करके बनाई है, ठीक है, ठीक है। एक सपोज करके देखो आप, तो ये आपकी जेड लाइन है, ये आगे करके भी मैंने जेड लाइन ही बनाई है। तो जेड लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करी हुई है। तो यहाँ पे आपके मैंने आपको बोला कि जो आपका लाइट बैंड होता है उसके अंदर एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, ये आपका लाइट बैंड है, इसके अंदर स्मॉल स्मॉल ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ये स्मॉल स्मॉल एक्टिन फिलामेंट्स है, थिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर एक्टिन होगा, एक और कंपाउंड भी होते हैं जैसे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। सिर्फ एक्टिन नहीं होता, एक्टिन होता है मेजरली, बट ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन भी होते हैं। अब यहाँ पे आपके थिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है। ये आपका जो आपका आई बैंड है, या तो आप ये तो आपकी जेड लाइन है, ये तो आपकी जेड लाइन है। बट जेड लाइन कहाँ प्रेजेंट है, आई बैंड में, और आई बैंड में थिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन के। और जो आपका ए बैंड है, ये जो आपका ए बैंड है, ठीक है, ये जो आपका ए बैंड है। अब जो ए बैंड है ना, ए बैंड क्या था आपका, यहाँ पे ए बैंड था आपका एनाइसोट्रोपिक, जहाँ पे थिक फिलामेंट्स थे। यहाँ पे आपका एक्टिन भी होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका बेसिकली आपका मायोसिन होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपका एक्टिन भी होगा और आपका मायोसिन भी होगा, मायोसिन प्लस एक्टिन, ठीक है, ठीक है, मायोसिन प्लस एक्टिन, ठीक है। तो बेसिकली मैंने विजुअलाइज करके बनाया था यहाँ पे कि आपको समझ आना चाहिए कि
आपका अगर उसको हम आई बैंड, ये तो मैं हाईलाइट करके बना दे रहा हूँ ना, बट ये ऐसे नहीं होते। इनको अगर आप एनसीईआरटी भी खोल के देखोगे आप अपनी, तो उसमें ऐसी डायग्राम कुछ दी हुई है। तो ये आपका जेड लाइन है, जेड लाइन है, थिन फिलामेंट्स है, थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स है। जो आपका थिन फिलामेंट्स है वो बनाते हैं आपका आई बैंड, थिक फिलामेंट्स आपके बनाते हैं ए बैंड, ठीक है। थिक फिलामेंट्स फॉर्म आई ए बैंड एंड थिन फिलामेंट्स फॉर्म आई बैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, दो दो ए बैंड्स के अंदर देखो, ये देखो दो ए बैंड्स हैं। एक चीज कंसेप्ट समझाता हूँ, दो ए बैंड्स के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं एच जोन, ठीक है। ये देखो, ये दो ए बैंड्स के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं एच जोन। एच जोन इज द रीजन विच इज रीजन बिटवीन द टू ए बैंड्स, ठीक है। और यहाँ पर एक स्पेशल लाइन होती है विच इज ऑल्सो नोन एज द एम लाइन। एम लाइन का बेसिकली क्या फंक्शन होता है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता, ये मसल कंट्रैक्शन के ड्यूरिंग भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। एम लाइन का आपने एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगर हम मसल कंट्रैक्शन के केसेस में देखें, तो जब मसल कंट्रैक्शन हो रही है, तो ये मैंने आपका जेड लाइन बनाई, ये मैंने आपका थिन फिलामेंट से थिक फिलामेंट्स बना वगैरह बना दिए। तो जब मसल कंट्रैक्ट होगी तो बेसिकली क्या होगा, आपका जो ए बैंड होगा ना, वो अपनी शेप, इसकी शेप, ये बिफोर कंट्रैक्शन है और ये आफ्टर है, आफ्टर कंडीशन है। तो आपका ए बैंड की शेप सेम रहेगी, जो आपका आई बैंड होगा ना, ये जो आई बैंड है, ये आई बैंड है, इसकी लेंथ कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे कम हो रही है लेंथ आई बैंड की, ए बैंड सेम रहेगा, आई बैंड की लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला था कि जो आपका एम लाइन है वो आपकी बेसिकली थिक यहाँ पे प्रेजेंट होती है ए बैंड के ऊपर। तो वो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे जो थिक फिलामेंट्स हैं बेसिकली वो ए बैंड है वो सेम रह रहा है, यानी थिक फिलामेंट सेम रह रहे हैं। तो आपका एम, जो आपकी जो एम लाइन होती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम्म आई बैंड क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा मसल कंट्रैक्शन के टाइम पर, ए बैंड सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि बेसिकली हमारे थिक थिक फिलामेंट्स के ऊपर जो होते हैं वो बेसिकली एक्टिन और मायोसिन मॉलिक्यूल्स दोनों होते हैं। बट मायोसिन मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मायोसिन मॉलिक्यूल्स मेजरली होते हैं, तो मायोसिन मॉलिक्यूल्स ऐसे जो होते हैं, मायोसिन मॉलिक्यूल बेसिकली इसके ऊपर एक मायोसिन मॉलिक्यूल देखेंगे तो इसके ऊपर एक हेड होता है, ये टेल होता है, ठीक है। अब जो मायोसिन मॉलिक्यूल होते हैं ना, मायोसिन मॉलिक्यूल का एक पार्ट देखें तो फर्स्ट ऊपर वाला पार्ट हेड होता है, नीचे वाला टेल होता है। अब ये बेसिकली क्या होते हैं, ये आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ ऐसे अरेंज होते हैं, बाहर की डायरेक्शन की तरफ ऐसे निकले हुए होते हैं, ठीक है, एक थिक फिलामेंट के ऊपर। और ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं, बेसिकली एंटी पैरेलल, बाहर की तरफ को एंटी एंटी पैरेलल डायरेक्शन के ऊपर है। एक मतलब ये वाला इस पैरेलल डायरेक्शन में जा रहा है, और ये वाले फिलामेंट्स यानी मायोसिन मॉलिक्यूल्स इस तरफ को जा रहे हैं, ये वाले मायोसिन मॉलिक्यूल इस तरफ को जा रहे हैं, ये वाले मायोसिन मॉलिक्यूल इस तरफ को जा रहे हैं, मतलब एक एंटी पैरेलल डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने स्केलेटल मसल्स की थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ा, और हमने आई बैंड, ए बैंड, एनिसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ देम टू सिंगल डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन, एम लाइन, एच जोन वगैरह चीज़ें डिस्कस करी। और अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मसल कंट्रैक्शन वगैरह, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऐसे ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको हमारी वीडियोस ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड करते रहेंगे जब तक हम हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।